एरीज इस वीक आपके लिए पेशेंस आ रहा है, और अगर कुछ चीज़ों के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, एंड फिर आप जो भी आपने सोचा है उसमें आप जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, तो आपको ये नहीं शो करना है कि आपके पास सेंस नहीं है, तो आपको ये शो करना है कि यू आर स्मार्ट इनफ फॉर ऑल द थिंग्स टू डू। एंड जो भी अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो आपको कम्युनिकेशन क्लियर करनी होगी, और ताकि फ्यूचर में आपको कोई लॉसेस ना आए या फिर कोई आपको बेवकूफ़ बना कर ना जाए। तो अपनी इंटेलिजेंस को दूसरों को शो कीजिए, सो दैट वो लोग भी समझ सके कि आपके पास भले ही एक्सपीरियंस ना हो, बट यू आर स्मार्ट इनफ टू टेक वाइज डिसीजंस एंड नॉट टू बी फूल्ड ईजिली। टॉरस, आप बहुत सोच रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर, तो आपके लिए पोस्टपोनमेंट आ रही है। अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो पहले आप खुद को प्रिपेयर कर लीजिए कि आप वो चीज़ चाहते भी हैं या फिर वो ज़बरदस्ती आप कहीं पर कुछ चीज़ों में टाइम या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जस्ट आप अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट कर लीजिए, और तभी आगे किसी न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग कीजिए। जब तक आप जो पास्ट के इश्यूज़ हैं उसमें से खुद को हील नहीं कर लेंगे, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। और इस वीक आपके लिए फॉरगिवनेस आ रही है। अगर कोई सिचुएशन में आप किसी को माफ़ कर सकें तो आपके लिए बेहतर होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और तभी आप अपने पास्ट से निकल पाएंगे। तो जस्ट फॉरगेट अबाउट योर पास्ट एंड टू मूव ऑन। आपको फॉरगिव एंड फॉरगेट करना होगा जो भी आपके लाइफ में पास्ट रिलेशनशिप्स थे। जेमिनाई, आप किसी चीज़ को लेकर गिल्ट फील कर सकते हैं इस वीक, बट आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका पास था उसको आपको भूल जाना है, और सक्सेस आ रहा है आपके लिए इस वीक। तो अपने सक्सेस को एंजॉय कीजिए, बट आपको ईगोइस्टिक नहीं होना है। अगर किसी चीज़ में आपको सफलता मिल रही है तो उस सफलता को आपको बहुत ही हार्मनी के साथ एक्सेप्ट करना है, और आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। कोई डिसीजन लेना होगा, जब डिसीजन का सही समय होगा वो अपने आप ही आपके सामने आ जाएगा, और कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना होगा, सो दैट आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो आपको ईजिली मिल सके। तो जो भी आपकी जो थॉट हैं उनको आपको लेट गो करना है, और जो चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है उन चीज़ों में से आपको खुद को बाहर निकालना है, और किसी भी बारे में आपको बहुत सोचना नहीं है। कैंसर सनसाइन, आपके ड्रीम्स जो हैं वो ट्रू होने वाले हैं। तो आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था इस वीक आपके लिए वो आ रहा है। जो भी आपकी थॉट थी, जो भी आपकी फीलिंग्स थी, वो आपके लिए यूनिवर्स आपको, आपने जो सोचा भी नहीं होगा, और यूनिवर्स आपको वो ब्यूटी दे रहा है और आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर रहा है। तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि किसी भी बात का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पा रहा है तो आपको ये समझना होगा कि इट्स नॉट लाइक कि वो आपसे प्यार नहीं करते, बट आपको ये समझना होगा कि उनकी लाइफ की और भी प्रायोरिटीज़ हैं जिनको उनको देखना है। और अगर आप कोई चीज़ के लिए प्लान कर रहे थे तो आपके लिए एंजल गाइडेंस आ रही है, आपके लिए सक्सेस आ रहा है दिस वीक। तो अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो यू कैन पॉजिटिवली गो फॉर इट, एंड सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। लियोस, आने वाले वीक में आप, अगर आप कोई टीचर हैं या कोई मेंटोर है, तो आपको कोई न्यू डायरेक्शन चूज़ करना होगा। और जो भी डायरेक्शन आप चूज़ करेंगे आपको उसमें ये नहीं सोचना कि इनिशियली में भी ऐसा हो सकता है कि आपको सफलता ना मिले, या फिर आपको वो रिजल्ट्स ना मिले जो जितनी आपने मेहनत करी थी या जितनी कोई एक्सपेक्टेशन की थी। आप में से कुछ लोग जिनका सोशल चैनल है या यूट्यूब पे कोई चैनल है, तो अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर वो उस लेवल पे, जिस लेवल पे आप मेहनत कर रहे हैं उस तरीके से नहीं चल रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपके लिए रिकवरी मोड आ रहा है। अगर कुछ चीज़ें आपको बाउंड कर रही हैं तो आपको अपने चक्रास को हील करना होगा, अपने आप को हील करना होगा, और यूनिवर्स से कनेक्ट करना होगा। तो आप मेडिटेशन कीजिए और न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाइए, और जो भी पास्ट की सिचुएशंस हैं उनको आप भूल जाइए। वर्गोस, इस वीक में आपको ऐसा लगेगा कि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी कि मुझे
किसी स्पेशल इंसान पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आप किसी डायरेक्शन को चूज़ करने के लिए बहुत परेशान हैं कि मुझे इस डायरेक्शन में क्या करना चाहिए और कहाँ तक पहुँचना चाहिए। आपको थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज भी आ सकते हैं इस वीक, और जिस पे आपने पूरी तरीके से विश्वास किया था और आप अपने आप को भूल कर आपने जिस इंसान के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करने का या फिर एक ट्रस्ट लेवल क्रिएट किया था, वहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है कि वो कनेक्शन जो है उसमें कोई प्रॉब्लम दिख रही है। और एंजल आपके मैसेज दे रही हैं कि देयर इज़ समथिंग बेटर। अगर एक रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है और आगे मूव ऑन कर जाना इज़ गुड फॉर यू। लिब्रा, लिब्रास, जो भी आपके मन में चल रहा है परेशान मत होइए, और जो भी आपके मन में थॉट्स हैं उनको शेयर कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला समझता है, बट ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अगर आप अपनी थॉट्स को शेयर करेंगे और जिस भी आप ट्रेजेडी से या जिस भी आप ट्रॉमा से निकल रहे हैं, अगर आप अपनी फीलिंग्स को किसी और के साथ शेयर करेंगे तो आपके लिए सक्सेस आ रहा है। जैसे ही आप अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे वैसे ही आपकी लाइफ की जो एक कनेक्टिविटी होगी वो बदल जाएगी। एंड आपको, आपके लिए हेल्प आ रही है। एंजल्स कह रही हैं कि अगर आप किसी सिचुएशन में हैं या किसी पास्ट की किसी सिचुएशन में आप स्टक हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ अपनी सिचुएशन को, अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए। आप बहुत अच्छा फील करेंगे और आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि मैं इस सिचुएशन से इतनी ईजिली निकल पाऊंगा या पाऊंगी। तो आपको सिर्फ अपने आप को बाहर निकालने के लिए कनेक्शन ढूंढना है। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, आप बहुत क्रिएटिव दिख रहे हैं मुझे, और आप में से कुछ लोग जो आप अपना कुछ काम स्टार्ट करना चाहते थे, मे बी कोई आर्ट इंस्टीट्यूट या सब कुछ रिलेटेड, तो आपके लिए आ रहा है कि आप अपने आप से जितना आप लड़ सकते थे या जितना आप एक मे बी कोई लोन के लिए या किसी अपने पार्टनर को मनाने के लिए अगर आप चाहते थे, तो उसमें पॉजिटिविटी आ रही है और आपके जो ड्रीम्स हैं वो बहुत जल्दी ट्रू होने वाले हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने एंजल से कनेक्ट करना है। आपके एंजल्स कोई भी हो सकते हैं, आपके बड़े हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपको सिर्फ उनसे शेयर करना है कि आपके मन में क्या चल रहा है। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद योर सेल्फ, आप अपनी जो थॉट्स हैं उनको शेयर कीजिए एंड मेच्योर लेवल पे अपने डिसीजंस को शेयर कीजिए, सो दैट आप उन पे वर्क कर सकें। सेगिटेरियंस, सेगिटेरियंस, आपने भी अपनी थॉट्स को दबाना नहीं है, और जो चीज़ें आपको बर्डन लग रही हैं, कुछ रिलेशनशिप्स ऐसा लग रहा है कि आपको बर्डन लग रहा है, या फिर आपको ये भी लग सकता है कि मेरी लाइफ में वो रिलेशनशिप नहीं है, और अपने आप को आप उस दूसरों को देखकर, दूसरे कपल्स को देखकर बहुत बैड फील कर रहे थे जो पास्ट में। तो इस वीक में आपके लिए रोमांस आ रहा है, लव आ रहा है, एक न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आपको जो चीज़ें, जो रिलेशनशिप आपको बर्डन लग रहा था, तो उन रिलेशनशिप से आप बाहर निकल सकते हैं। मे बी मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने एक्स को लेकर आप बहुत परेशान थे, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। आपको सिर्फ बिलीव करना है कि यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट करेगा एंड ऑलवेज आपके लिए अच्छा ही सोचेगा। अगर कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाया है तो वो आपके लिए बना ही नहीं था। सो यू शुड मूव ऑन एंड एन्जॉय योर लाइफ विथ समबडी एल्स। कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर इस वीक अगर आपको टाइम ना दे पाए, तो आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ ख़राब है या फिर उनकी लाइफ में कोई और है। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि अभी वो वर्क फ्रंट से या फिर मे बी अपनी फैमिली फ्रंट से थोड़ा सा एग्जॉस्टेड है और उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट आपका जो रिलेशनशिप है उनके साथ वो बहुत ब्यूटीफुल है एंड बहुत ट्रस्टवर्दी है। तो आपको उनके साथ झगड़ा नहीं करना है इस वीक, और उन पर ट्रस्ट करना है। और अगर वो कुछ टाइम चाहते हैं ताकि वो अपनी जो वर्क फ्रंट की सिचुएशंस हैं उनको सॉर्ट आउट कर सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सके फ्यूचर में, तो आपको उस चीज़ पे ट्रस्ट करके आपको उनके साथ फाइट नहीं करनी है। और अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, मे बी पास्ट फ्यू वीक और किसी सिचुएशन की वजह से, तो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी आपको इस वीक। एंड आपके जो रिलेशनशिप है उसमें ब्यूटी भी दिखेगी इस वीक। सो ओवरऑल इट्स अ गुड वीक फॉर यू कैप्रिकॉर्न। एक्वेरियंस, एक्वेरियंस, आपको ये ट्रस्ट रखना होगा कि आपके जो रिलेशनशिप है वहाँ पर
आपको प्रायोरिटी में भी नहीं मिल रही होगी, बट कंट्रोल करके आप अपने रिलेशनशिप को नहीं चला सकते हैं। और आपको अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना होगा, अपने रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करना होगा। अगर आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके इस चीज़ों को चला रहे हैं तो वो रिलेशनशिप आपका कहीं ना कहीं डगमगाएगा। तो आपको उन पे ट्रस्ट करना है अपने पार्टनर के ऊपर, और कैसे आप अपने रिलेशनशिप को और बेहतर बना सकते हैं आपको इस पर काम करना होगा। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए आ रहा है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपका वो काम बनने वाला है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कुछ कहीं ट्रैवल के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए ट्रैवलिंग भी आ रही है आने वाले टाइम में। पाइसेंस, पाइसेंस आपके लिए सक्सेस आ रहा है इस वीक में। अगर आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जो आपको लास्ट कुछ टाइम से परेशान कर रही थी, तो आपके लिए सक्सेस आ रहा है। लेकिन आपको ये सोचना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है। अपने माइंड को आपने पल्यूट नहीं करना है, और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको आपको बाहर निकालना है, अपने आप को शांत करना है, ताकि आप अपने सक्सेस को एंजॉय कर सके। और जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे वो नियर फ्यूचर में वो चीज़ में भी वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप, या अगर आप बहुत टाइम से अपने सोलमेट को ढूंढ रहे थे तो कमिंग फ्यूचर में आपके लिए वो सोलमेट, आपका जो कनेक्शन है वो फ्रूटफुल दिख रहा है। और आने वाले टाइम में आपकी जितनी भी थॉट्स थी या फिर जो फीलिंग्स थी या बहुत नेगेटिविटी थी आपके माइंड में आपके रिलेशनशिप को लेकर, उसमें पॉजिटिविटी आ रही है।